अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दिस इज इरफान। तो एक और न्यू वीडियो आपके लिए लेके आ चुका हूँ जो टीचिंग जॉब्स के लिए भी प्रिपरेशन कर रहे हैं। मैथमेटिक्स के टॉपिक इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज इससे रिलेटेड आपको कंसेप्ट देने वाला हूँ। और भी मैंने 3 से 4 वीडियो आजकल इन दिनों में बना रहा हूँ, आप चैनल विजिट करके वो भी देख सकते हैं। तो चलें इस वीडियो की जानब चलते हैं और इन इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को और इनके कंसेप्ट को समझते हैं। ठीक है, आपने कंसेप्ट पे गौर करना है, एमसीक्यूज पे गौर नहीं करना। कंसेप्ट आया तो एमसीक्यू इससे रिलेटेड ही आएगा, आपने वो कर लेना है इंशाल्लाह। ठीक है, तो देखें द प्राइस ऑफ अ बुक RS 250। एक बुक की जो प्राइस है वो 250 है। द प्राइस ऑफ 5 बुक्स विल बी। तो एक बुक की 250 है, तो 5 बुक की कितनी प्राइस होगी? तो आप 250 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो। अब यहां पर क्या पता है, बुक की जगह पे वो बोलते हैं स्टोरी बुक, और यहाँ 250 की जगह पे 300 प्राइस हो, और ये 5 की जगह पे क्या पता है 10 हो। बट कंसेप्ट आपको आना चाहिए। आपने क्या करना है, 250 को यानी कि एक बुक की अगर कीमत 250 है तो उसको आप कितनी की फाइंड करनी है? आपको 5 बुक की। तो 250 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो। तो आपको मल्टीप्लाई करना तो आता है 250 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो। जस्ट आपने अभी आंसर देखो, मैंने चेक ही नहीं किया, हम जस्ट आप मल्टीप्लाई करें। 500, 5 5 25, 5 2 कैरी, 5 2 10, 10 और 2 12, तो 1250 यानी कि 1250। तो ये ऑप्शन कहीं पे है, यस, ये थर्ड ऑप्शन है। तो आपने इस थर्ड ऑप्शन पर क्लिक कर देना है 1250 पर। तो देखें हमने खुद फाइंड किया और आंसर इसका करेक्ट यहां पर मौजूद था, हमने इस पर टिक कर लिया। ओके, नेक्स्ट पर चलते हैं। द प्राइस ऑफ 11 कारपेट्स, यानी कि 11 कारपेट्स जो हैं उनकी जो प्राइस है वो 35,805 है। द प्राइस ऑफ अ कारपेट, अगर 11 कारपेट्स की कीमत जो है वो 35,805 है, तो एक कारपेट की कीमत कितनी होगी? यहां पर प्राइस जो थी वो एक बुक की गिवन थी, एक चीज की गिवन थी, और 5 की फाइंड करनी थी, तो जो मल्टीप्लाई किया था। अब चीजों की, सारी चीजों की कारपेट्स यानी 11 कारपेट्स की कीमत तो उसने दी हुई है 35,805। अब एक चीज की कीमत आपको फाइंड करनी है। तो जब एक चीज की कीमत फाइंड करनी हो तो आपने या इस 11 को 11 डिवाइडेड बाय 35,805 करके देखना है, जो आंसर आए वो आपका इनमें से होगा। तो आप क्या करोगे, 805 को 11 से डिवाइड करना है। तो 11 का टेबल आप 35 तक पढ़ो, डिवीजन तो आपको आती होगी, नहीं आती हो तो आप गौर से अभी भी देख लें। 11 का टेबल आप 3 तक तो पढ़ नहीं सकते, मतलब इधर 2 डिजिट है, इधर से भी 2 डिजिट लो, तो 2 डिजिट बना के क्या बनाते हैं 35। तो 11 का टेबल 35, कितने 11 35 ईयर्स के करीब थे, तो 11 3 यानी 11 3 33। तो 11 का टेबल 3 तक 11 3 33 होता है, पूरे का पूरा तो नहीं करता इसका, तो माइनस करो 5 में से 3 2, 3 में से 3 2, तो मतलब 2 बच गया। अब ऊपर से, अब ये छोटा है ना 11 से, इसलिए ऊपर से 8 निकाल, 8 नीचे लेके आओ। अब 28, तो 11 का टेबल 28 तक करीब 3 जाओ, 11 1 11, 11 2 22, 11 3 33, ज्यादा हो जाता है 11 2 20, तो 2 22। तो 8 में से 6 2 गए 6, तो 2 में से 2 0। अब ऊपर से 0 नीचे लेके आओ क्योंकि ये 6 छोटा है इससे, तो अब हो गया 60। तो 11 का टेबल 60 तक पढ़ो। 11 5 55 और 11 6 66, 66 से ज्यादा हो जाता है तो 5 के साथ 11 5 55। तो 0 में से 5 नहीं निकल सकते, कैरी लाओ 10, 10 में से 5 5 रह गए, और इधर 5 रह गए थे क्योंकि कैरी के चला गया, तो 5 में से 5 0। अब ऊपर से ये वाला 5 नीचे लेके आओ क्योंकि 5 11 से छोटा है, तो 5 ये 55 हो गए। 11 का टेबल 55 तो 11 5 55। तो ये जो ऊपर आंसर आया ये आपकी कीमत होगी एक कारपेट की। तो ये देखें 3255, तो 3255 कहीं पे, यस ये 3255 है। तो हमने इस ऑप्शन पर टिक कर देना है। तो देखें क्वेश्चन आपका 11 कारपेट्स की जगह क्या पता है चेयर्स हो, ठीक है, प्राइस चेंज होगी, बट आपको मेथड आना चाहिए कि अगर बहुत सारी चीजों की कीमत गिवन हो तो आपने एक चीज की कीमत फाइंड करनी हो तो आपने डिवाइड वाला मेथड जैसे मैंने किया वैसे, और अगर आपके पास एक चीज की कीमत गिवन और बहुत सारी चीजों की कीमत फाइंड करनी हो तो आपने मल्टीप्लाई जस्ट कर देना। उसके बाद अगला, इस इज रिलेटेड द प्राइस ऑफ अ बुक इज RS 555, द प्राइस ऑफ 10 बुक्स विल बी। ये आपने बिल्कुल सेम तरीके से जो पहला क्वेश्चन किया था उसी की तरह है। मतलब 555 जो है वो एक बुक की कीमत है, तो 10 बुक की कितनी होगी? तो ये बहुत आसान सा है, इसकी मैं आपको आंसर जस्ट लिखवा देता हूं। तो ये आपने, ये आ जाएगा 5550। कैसे आया, कैसे मल्टीप्लाई करके आता है, आपने खुद भी चेक कर लेना है, ठीक है।
प्राइस ऑफ 6 ऑरेंजेस, इस पे थोड़ा गौर करना है। प्राइस ऑफ 6 ऑरेंजेस इज RS 48। 6 ऑरेंजेस यानी 6 संतरों की कीमत जो है 48 है। द प्राइस ऑफ 72 ऑरेंजेस विल बी, तो 72 ऑरेंजेस की कीमत कितनी होगी? तो पहले आपने एक ऑरेंज की वैल्यू फाइंड करनी हो, वो कहां से फाइंड करेंगे? वो यहां से। तो 6 ऑरेंजेस की कीमत अगर 48 है तो आप 6 डिवाइडेड बाय 48 करो ना, 6 डिवाइडेड बाय 48, तो ये 6 8 आर 48, ठीक है। तो 8, तो यानी एक ऑरेंज की कीमत 8 हो गई। तो 8 को आप 72 से मल्टीप्लाई कर दो, 8 मल्टीप्लाई बाय 72, तो जो आंसर आएगा वो आपका क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा। तो 8 72 मल्टीप्लाई 8 2 16, एक कैरी, 7 8 56, 56 और 57, तो 576। वेयर इज 576? यस, दिस इज राइट। तो 576 इसका आंसर आ गया। इसी से रिलेटेड ये पांचवा क्वेश्चन है। द प्राइस ऑफ 3 चेयर्स इज RS 645। 3 चेयर्स की कीमत 645 है। द प्राइस ऑफ 16 चेयर्स विल बी, तो 16 चेयर की कितनी होगी? तो सबसे पहले आपने 16 चेयर की कब फाइंड कर सकते हो? जब एक चेयर की निकाल लो। अभी तो एक चेयर की नहीं, अभी तो 3 चेयर की है। एक चेयर की कैसे निकालोगे? आप 3 डिवाइडेड बाय 345 कर दो। आप क्या करो? 3 डिवाइडेड बाय 645 करो, तो 3 2s आर 6, तो ये 0 हो गया, ऊपर से 4 और 3 1s आर 3, 1 ऊपर से 5 नीचे लाओ 15, तो 3 5s आर 15। तो एक की जो कीमत हो गई एक चेयर की वो 215 होगी। अब 215 को आप 16 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 215 को 16 से जब मल्टीप्लाई किया, 6 5s आर 30, 3 कैरी, 6 1s आर 6 और 3 9, 6 2s आर 12, क्रॉस 1 5 1 1 और 1 2। सॉरी, में यहां पर जगह नहीं थी, तो हम इधर से रेस करके यहां पर कर लेते हैं। 215 को मल्टीप्लाई करेंगे 16 से, 6 5 आर 30, 3 कैरी, 6 1 आर 6 9, 6 2 आर 16, क्रॉस 1 5 आर 5। ये मल्टीप्लीकेशन आपको आती है, 1 1 1 1 2 आर 2, तो 0, ये 14, 1 कैरी, 7 और 8 और 3, तो 3840। वेयर इज 3840? 3840, सॉरी कहीं पे तो हमने रोंगा रोंगा किया है। हम दोबारा से करते हैं। 215 को, यानी कि एक चेयर की कीमत हमारे पास आ गई। एक चेयर की कीमत फाइंड करेंगे हम, 3 को बाय रखेंगे, 645 से डिवाइड कर देंगे, तो 3 2s आर 6, 4 नीचे आ गया, सो 3 1s आर 3, एक बच गया 15, तो 3 5s आर 15। तो एक की कीमत तो आपके पास आ गई 215। अब 215 को 16 से मल्टीप्लाई कर दो, 215 को 16 से मल्टीप्लाई, 30, 6 5 आर 30, 3 कैरी, 6 1 आर 6 और 3 9, 6 2 आर 12, 1 5 1 1 1 2 आर 2, तो 0 14 1 कैरी, ये 4 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा, तो 3440, तो 3440 ये आंसर रहा आपका करेक्ट। आई होप कि आपको ये 5 MCQs के कंसेप्ट समझ आ चुके हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि मैं इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए आजकल लेके आता रहूंगा इंशाल्लाह।